नमस्ते। हमारे देश के महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो। हरड़ के बारे में बताया, एक दिव्य फल, कईयों के बारे में बताया, छोटी हरड़, इसके कई वीडियो बना चुका हूँ मैं। इसका तरतीब से सेवन करो तो कायाकल्प होगा, महाबली बन जाएगा इंसान। ब्रह्मांड के क्षेत्र में जब दुनिया में दूरबीन नहीं जानते थे, किसको बोलते हैं, बाइनोकुलर नहीं जानते थे, उसी समय बैठे बैठे मेडिटेट किया और ऊपर पहुंच गए। चांद तारों के ग्रहों के बीच में विचरण करने लग गई उनकी दिव्य दृष्टि, और देख करके बताने लग गई सभी लोगों को सारे ग्रह और उपग्रह एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं, और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो ग्रहण पड़ते हैं। दिव्य पुरुष की दिव्य दृष्टि थी। ऐसा नॉलेज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए कई किस्म के व्यायाम बताए, एक्सरसाइज, कसरतें बताई, योग बताया, प्राणायाम बताया, बंद बताए। बंद, जब अंगद रावण के दरबार में खड़ा हुआ तो मूल बंद लगा के खड़ा हो गया, कोई पैर हिला नहीं पाया। मुद्राओं के बारे में बताया, जिनसे शरीर घोड़े के जैसा मजबूत, तंदुरुस्त और निरोग हो जाएगा। शरीर के अलग अलग अंगों को के बारे में बताया, उनको मजबूत करने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए अलग अलग कसरतें बताई हैं, जिनके अलग अलग नाम। इनके कमज़ोर होने पर कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती है, उन परेशानियों के बारे में बताया, और ये किन अंगों से परेशानियां पैदा होती हैं उनके बारे में शानदार व्याख्या दी है। जो हमारे महापुरुषों ने बताया है वह दुनिया में ऐसी शानदार जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको, और रिजल्ट आश्चर्यचकित करने वाले, चौंकाने वाले मिलेंगे आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अंग है मूलाधार चक्र, शरीर का एक क्षेत्र है, एनस से लेके टेस्टिकल तक, अंडकोश से लेके पेशाब वाली जगह तक, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। इससे कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं, गुद्दा द्वार, एनस, टेस्टिकल वाला क्षेत्र, पेट, नाभि का आसपास का क्षेत्र, जांघें, हिप्स, ये सारे जुड़े हुए हैं इनसे। इस मूलाधार चक्र का अगर स्थिर हो गया, ये ढीला पड़ गया, ये संवेदनशील और कमज़ोर हो गया तो कई प्रकार की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी इंसान को ये अंग, किसी इंसान के ये एरिया, अंडकोश, एनस, मूलाधार चक्र संवेदनशील है, मुलायम स्थिर पड़ा हुआ है, तो कभी शक्तिशाली इंसान नहीं बन पाएगा। वो बहुत कमज़ोर इंसान है। इनके कमज़ोर होने पर कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। नाइटफॉल, जब तक जवान हुआ रहेगा नाइटफॉल होता ही रहेगा। नंबर दूसरा, प्रीमियर एजुकेशन, शीघ्र पतन, जब तक बूढ़ा नहीं होगा, जब तक वो, तब तक उसको शीघ्र पतन होता ही रहेगा। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, स्टेमिना कमज़ोर हो जाएगा, बहुत दुर्बल होगा वो इस मामले में। ओवरऑल हेल्थ पर बहुत खराब असर पड़ेगा इसका। इन अंगों को शक्तिशाली बनाने वाली एक एक्सरसाइज है, एक छोटी सी कसरत है, उसका नाम है अश्वनी मुद्रा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा है ये, और इसीलिए इसको दुनिया के सबसे शक्तिशाली जानवर घोड़े के नाम से जोड़ते हैं। अश्व, घोड़ा, अश्वनी मुद्रा इसलिए जोड़ते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर घोड़ा है, हाथी क्यों नहीं? क्योंकि दौड़ को, रनिंग को शक्ति का पैमाना माना जाता है, और घोड़े की दौड़ आदर्श दौड़ मानी जाती है। इसलिए हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति, अश्व शक्ति बोलते हैं। इसलिए ये मुद्रा आपको घोड़े के जैसे बना देगी। आप तरतीब से करना, आगे बता रहा हूँ मैं कैसे करेंगे आप अश्वनी मुद्रा। एक ब्लैंकेट ले लेंगे आप, गद्दीदार ब्लैंकेट, उसको चौकोर बना करके और ज़मीन में रख दें, उसको पालथी मार के सीधे कमर करके खड़े हो जाएं, दिमाग को शांत रखें, सांसें नॉर्मल करें।
ध्यान गुद्दा द्वार पर। याद रखना साथियों, ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और दिमाग का, शांत दिमाग और ध्यान। अर्जुन ने ध्यान के ही कारण से एक बार में चिड़िया की आंख बेच दी थी। ध्यान बहुत ज़रूरी है, उस जगह को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ध्यान जहाँ रहता है ऊर्जा वहीं बहती है। आप ध्यान रखना, चाहे 10 बार से शुरू करना आप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट। अब आपने क्या करना है, गुद्दा द्वार को सिकोड़ना है आपने ऐसे। पहले जोर न लगाएं आप, कम से कम 10-15 दिन तक आस्ते आस्ते सिकोड़ें छोड़ें, सिकोड़ें छोड़ें, सिकोड़ें छोड़ें, ऐसे पहले आप आस्ते आस्ते 15-20 दिन का ज़्यादा जोर लगा सकते हैं। जैसा घोड़ा लिद करने की बात करता है ऐसा करना है आपने। पहली बार 25 काफ़ी है, धीरे धीरे बढ़ा करके आपने इसको 100 बार में ले जाना है। अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख लेना आप। सुबह खाली पेट सर्वोत्तम है, शाम को करना चाहो तो खाना खाए हुए 4-5 घंटे हो गए हो तब। जब 100 बार करोगे, करना शुरू कर, धीरे धीरे बढ़ाएं। एक हफ्ते तक 25 बार, फिर अगले हफ्ते तक 30-35 बार, फिर 50-60 बार, फिर आए आप 100 बार में। जब आप 100 बार इसको करने लग जाओगे तब 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो एकदम मुलायम संवेदनशील इंसान है उसको तो दूसरे तीसरे दिन से, 5वें 10वें दिन से फ़ायदा दिखाई देने लगेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हार्ट बॉडी का है उसको 20-25 दिन के बाद से फ़ायदा होने लगेगा। शांत दिमाग से करें, हड़बड़ी ना करें और पोस्चर ठीक रखें। ऐसे ना करें, सीधा होकर के बैठ के शांत दिमाग से करें, हड़बड़ी ना करें। ऐसा हड़बड़ी करोगे, टेढ़ा मेढ़ा होके करोगे, अशांत दिमाग से करोगे तो गुद्दा द्वार में जलन और खुजली हो सकती है। इसलिए आस्ते आस्ते बढ़ाएं। इसके करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट आएगा। दंग रह जाएंगे आप करके तो देखो धैर्य से। महीना 1.5 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा आप चमत्कारिक अनुभव करोगे। आप सबसे पहला नाइटफॉल होना बंद हो जाएगा। शीघ्र पतन, प्रीमियर एजुकेशन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई है ये अश्वनी मुद्रा। मन चाहा ठहराव आएगा। डॉक्टर प्रकाश कोठारी थे मुंबई में, उनका फेमिना में आर्टिकल्स आते थे तो उन्होंने, वो MBBS MD हैं लेकिन इस अश्वनी मुद्रा के फ़ैन हैं, वो इंग्लिश में आते थे उनके आर्टिकल, तो उन्होंने कहा शीघ्र पतन को भगाने में सबसे बड़ा योगदान है अश्वनी मुद्रा का। मन चाहा ठहराव आ जाएगा, बार बार पेशाब जाने की आदत छूट जाएगी, चेहरा चमकने लगेगा, चेहरा में ग्लो आ जाएगा, स्टेमिना घोड़े के जैसा हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आप घोड़े के जैसे दौड़ना शुरू कर दोगे। पाचन संस्था स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। जांघें देखना आप, अपने जांघें और हिप्स। अश्वनी मुद्रा शुरू करने से पहले आप अपने जांघों को और हिप्स में हाथ लगाना, मुलायम पड़े हुए होंगे, और 15-20 दिन के बाद ज़रा उंगली से उसको दबाना, वह सॉलिड बने होंगे, सॉलिड। देख आपको बड़ा अच्छा एहसास होगा, मजबूत बन गए होंगे वो। शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिलेगी, शरीर को चलाने वाली ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी, शरीर में फुर्ती आ जाएगी, आलस्य भाग जाएगा, बार बार पेशाब आने की आदत छूट जाएगी। चेतावनी भी है इसके साथ, गर्भवती स्त्री से न करें। पहली बार कर रहे, शुरुआत कर रहे हो तो मैंने पहले भी बताया, एक बार लास्ट बता दे रहा हूँ। धीरे धीरे, जोर न लगाएं, सिकोड़ें, फैल छोड़ें, सिकोड़ें छोड़ें, फिर धीरे धीरे 20-25 दिन के बाद से जरा हल्का जोर लगाना शुरू करें और सही पोस्चर में करें, वरना खुजली और जलन हो सकती है एनस पर। क्वालिटी और क्वांटिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों महत्वपूर्ण है। उसको गुणवत्ता के साथ करना और धीरे धीरे बढ़ाना, और क्वालिटी ये भी महत्वपूर्ण है। 100 बार से करने लगोगे तो फायदा ही कुछ और होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना। धन्यवाद।